ब्लॉक माइनॉरिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट जेवर्गी और यड्रामी की सदारत में गुज़िश्ता हफ्ते के दिन हम लोग जेवर्गी और यड्रामी तालुके के मुसलमान मीटिंग किए। मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया है कि 31 जनवरी की कोर कमेटी बनाए। वो कोर कमेटी का काम ये रहेगा कि आज तक भी जो सियासी जो मसले हैं और कौम के डेवलपमेंट के बारे में आवाज़ उठाने के लिए हम समिति रचने की है, जिसका नाम कांग्रेस माइनॉरिटी कोर कमेटी बोल के। आज वो कोर कमेटी का ये रजिस्टर्ड है क्या बिना रजिस्टर्ड है? ये कांग्रेस पार्टी की बोले तो क्या एक समिति रहती नाम अंदर पार्टी के अंदर ये कोर कमेटी बोल के बने। वो कोर कमेटी का ये काम है कि अब जैसा कि गुलबर्गा जिला कांग्रेस कमेटी के सदर पोस्ट खाली है, वो पोस्ट खाली है तो उसमें इकबाल अहमद सड़गी के बाद आज तक कोई मुसलमान को नहीं बनाया गया। मुसलमान को बनाना तो हमारा पहला हक हम जेवर्गी तालुके से पूछ रहे हैं। हमारे जेवर्गी तालुके वालों को नहीं दे रहे तो तुम चितापुर वालों को दो, अफजलपुर वालों को दो, ग्रामीणी को दो, सेडम को दो, चिंचोली को दो, आड़ंद को दो, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान को बने तो हमारे को कोई इसकी बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है। बिल्कुल हम उनके ये ताइद में रहते हैं। दूसरी बात, ये हमारे कम्युनिटी के 5 निगम रिलेटेड है। वो कौन से है बोले तो वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशन है, KMDC है, हज कमेटी है और उर्दू बोर्ड है। ये जितने भी बोर्ड है 5, वो पूरे बेंगलुरु वालों के कुछ बनाती, मैसूर, चित्रदुर्ग, हासन, सिटी बेंगलुरु पूरे। उर्दू पैदा भी हैदराबाद दक्खन, जो हैदराबाद कर्नाटक बोलते हैं, ये 7 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू बोली जाती, पढ़ी जाती। उसका आज तक भी एक मेंबर नहीं है। परसों बात किए अनीस सिद्दीकी को, वो भी मेरे आवाज़ पे गुज़िश्ता महीना जब नॉमिनेट किया गया MP इलेक्शन से पहले, उसको आवाज़ उठाया। उर्दू पैदा भी गुलबर्गा और बिदर में, और उर्दू कमेटी का एक मेंबर नहीं। अफसोस की बात है बोले तो जब अनीस सिद्दीकी को बात किया गया, और उर्दू कमेटी का सदर भी उधर का बेंगलुरु का, KMDC सदर भी वहाँ के, हज कमेटी के वहाँ के, वक्फ बोर्ड के वहाँ के। हम ये चाहते अब ये बार बने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में हमारे को 2 से 3 हैदराबाद कर्नाटक को उसके निगम के चेयरमैन बनाना, और डायरेक्टर भी वहाँ के बनी। हमारे पास ना हज कमेटी का मेंबर है गुलबर्गा से। अफसोस की बात है, हमारे क्षेत्र से कितने MLA आड़ंद है, अफजलपुर है, नॉर्थ है, साउथ है, ग्रामीणी है, जेवर्गी है, चितापुर है, चिंचोली है, सेडम है। 9 क्षेत्र है। 9 क्षेत्र में एक हज कमेटी का मेंबर नहीं है लायक मुसलमान। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 7 MLA कांग्रेस के हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम एक भी मुसलमान को नहीं देते। और जब भी कांग्रेस की हुकूमत आती, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड गुलबर्गा सिटी कुछ बनाती। क्यों भाई? तालुकाजात में काबिल मुसलमान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो काम चलाने की सलाहियत नहीं है। आज तक भी देखो, मैं 35 साल से 89 से पॉलिटिक्स में, आज तक गुलबर्गा के मुसलमान को छोड़े थे नहीं। वही जनता दल की हुकूमत तो दूसरे तालुकों को देते, अफजलपुर दिए, सेडम दिए, चिंचोली दिए, जेवर्गी दिए, BJP दिए, आई हुकूमत तो दूसरों को देती। पर गुलबर्गा में जब भी कांग्रेस हुकूमत आती स्टेट में, गुलबर्गा कुछ, GD भी उनको, KSRTC भी उनको, जो भी है निगम गुलबर्गा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तालुके को देख रहे थे, जो जितने भी MLA है, प्रियंका खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल है, अजय सिंह है, अलमपुर वो पाटिल है, और BR पाटिल है, MI पाटिल, मैं उनसे विनंती करता हूँ, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को, जब भी आता है फॉरवर्ड में आता है तो अपने अपने क्षेत्र को बनाते हैं। आप देखो विशाल, अपने अपने क्षेत्र के फॉरवर्ड कम्युनिटी के लीडर्स को निगम मंडली बनाती, बैकवर्ड आ रहे तो बनाती, SC आ रहे तो बनाती। मुस्लिम आते ही गुलबर्गा सिटी छोड़ते साउथ नॉर्थ को। ये क्या भाई, हम क्या मुसलमान तुम्हारे को नहीं करते क्या? अजय सिंह को नहीं करते क्या? प्रियंका खड़गे को नहीं करते क्या? शरण प्रकाश को नहीं करते? ये क्या बात है? इसलिए अभी तक हमारे बड़े आवाज नहीं उठाए। आज हम आवाज उठाए। ये अचानक सेकेंड स्पेल में हमारे को हक नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत बड़ा नुकसान होगा तुम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान दूंगा। कब होगा सर नुकसान? आने वाले दिन में। अब तो फर्स्ट स्पेल खत्म होगा, हमारा हक नहीं मिलता अब फर्स्ट स्पेल में। अब सेकेंड स्पेल में हमारा हक नहीं देंगे तो बिल्कुल उनको आने वाले दिन में बिल्कुल सबक सिखा के रहते। और दूसरी बात, 55 अब जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव ने आ रहे, 55 सीट है। 55 सीट में मैं 7 सीट मुसलमान को देना, गुज़िश्ता राउर को 1 दिए, जेवर्गी को अभी तक 3 पीरियड होगा नहीं। हाँ, इसकी वजह क्या है? यही
भाई जहाँ भी मुसलमान चुन को आती है वहाँ SC ST रिजर्वेशन है, कैसा ठहरना बताओ। जात पात का इलेक्शन चला, सब लोग को मुसलमान के वोट होना, जब मुसलमान ठहरेगा तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लाते। ये हालत हमारी देश की होको बेटी। हाँ, आज 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 3 बार MP चुने, एक जने को भी तालुका जासी नहीं लिया, अपने क्षेत्र चितापुर से कोई किसी को स्टेट लेवल में नहीं भेजे। अब उनके दामाद साहब है, तौखो है, बहुत अच्छे आदमी है, इंसान है, राधा कृष्णा साहब, उनके ऊपर तौखो है कि भाई अपने पार्लियामेंट क्षेत्र से जेवर्गी हो, चितापुर हो, सेडम हो, चिंचोली हो, चिंचोली तो उनको नहीं आता, आड़न भी नहीं आता, तो भी हम बोलने का क्या है, अफजलपुर हो, गुलबर्गा ग्रामीणी हो, ये क्षेत्र के मुसलमानों को थोड़ा हक दिलाएंगे बोले का राधा कृष्णा साहब के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि हम देखें 2-3 कामों में उनके ऊपर उम्मीद है। और दूसरी बात ये हमारे अजय सिंह साहब को ये बताते हैं कि भाई आपके पिताजी धर्म सिंह साहब जेवर्गी से MLA बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, मगर आपके पिताजी मुसलमानों को कोई स्थान मान नहीं दिया, आप भी तीसरी दफा चुने गए। हम ये चाहते हैं कि आपको विनती करते हैं कि मुसलमान के वोट आपको कितने परसेंटेज मिले, आपके पिताजी को पूरी तालुका जानती है, आपको कितने मिले आप भी जानते। हम ये चाहते हैं कि सीनियर लीडर हैं, आज बेचारे पूरी उम्र गुजर गई, आज उनको एक स्टेट लेवल में कोई स्थान मान नहीं दिया गया, उसलिए वो बेचारे आवाज उठाने की ताकत नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या भाई हमारी उम्र ही गुजरी, हम अब आखिरी वक्त क्या पूछना, उनके आवाज से हम उठे। बनो हमारे सीनियर को, किसी को बनो, हम कोई नाराज नहीं होंगे, किसी को भी बनो, रुकुम पटेल को बनो, कासिम पटेल बनो, अमीन पटेल को बनो, किसी को बनो, कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर है उनको किसी को बनो, हमारा इतराज नहीं। मैं भी 35 साल से 89 से 35 साल से सियासत में हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे मुसलमान कोई आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए हम माजिद सेठ गिरनी है, हमारे महबूब मनियार है, शेख चांद है, ये सब हम लोग क्या है मालूम है, ये इसलिए आवाज़ उठाई है सेकेंड लाइन लीडर्स कि भाई हमारे बड़ों को ओहदा मिले, या नहीं बोले तो हमारे को मिले। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़।